आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि डायबिटीज़ के मरीजों में क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। शुगर की बीमारी हम लोग सुनते हैं कि शुगर बढ़ गया, शुगर बढ़ गया। इससे दिक्कत क्या होता है? क्या कॉम्प्लिकेशन होता है? लॉन्ग टर्म अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है ना, तो ये बहुत सारे ऑर्गन्स में दिक्कत करता है। खास करके हमारे कार्डियोवैस्कुलर, हमारे हार्ट्स, हमारे दिमाग, खून की नलियों में दिक्कत करता है। दूसरा जो सबसे बड़ा दिक्कत होता है, हमारी किडनी में दिक्कत करता है। तीसरा जो हमारा दिक्कत करता है, आँख के रेटिना में, आँख में दिक्कत करता है। चौथा जो हमारे नर्व्स में, जो जिसमें गरम ठंडा समझ में आता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। इसके साथ-साथ और भी दिक्कत करता है, स्किन्स में दिक्कत होता है, इम्यूनिटी पावर घट जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको मैं एक-एक करके इलैबोरेट कर रहा हूँ। आप सबों को मालूम है कि 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है और डायबिटीज़ के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जो हमारे पूरे देश में एक बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है। हमारा देश आज पूरे दुनिया का डायबिटिक्स कैपिटल के रूप में जाना जा रहा है। हर 10 में से एक आदमी को डायबिटीज़ है। आज मैं बताने वाला हूँ कि क्यों डायबिटीज़ शुगर का कंट्रोल होना ज़रूरी है। क्यों आपका शुगर लेवल 140-180 के बीच में रहे, 180 से ज़्यादा ना बढ़े और लॉन्ग टर्म आपका शुगर कंट्रोल रहे। क्योंकि अगर आपका शुगर लॉन्ग टर्म कंट्रोल नहीं रहता है ना, तो ये सबसे जो मेन जो चीज़ें हैं, एक खून की नलियों के ब्लॉकेज का काम करता है। खून की नलियाँ ब्लॉक होती हैं और इसके कारण से अगर कार्डियोवैस्कुलर देखा जाए कि हार्ट में और खून की नलियों में और दिमाग में क्या दिक्कत होता है, तो एक तो इसके कारण से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं, एंजाइना के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके कारण से अगर दिमाग के की खून की नलियाँ क्लॉट हो जाती हैं, चाहे ब्लॉकेज हो जाती हैं, तो इसके स्ट्रोक, फालिस मारने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये दिक्कत दिमाग में होता है अगर आप नहीं ध्यान देते हैं। तो जो हार्ट अटैक होता है ना डायबिटिक वाले मरीज में, वो साइलेंट हार्ट अटैक होता है। उनको दर्द भी नहीं होता है क्योंकि उनको साथ साथ न्यूरोपैथी भी रहता है। न्यूरोपैथी क्या रहता है मैं आगे बताता हूँ। तो एक तो पहला कॉम्प्लिकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपके हार्ट को, कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जो आपके हार्ट को और खून की नलियाँ जो दिमाग में जा रही है, इसके कारण से दिक्कत होती है। दूसरी जो दिक्कत है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोगों को देखे होंगे कि किडनी खराब हो जाता है। डायबिटीज़ के मरीज़ों का अगर उनका डायबिटीज़ नहीं कंट्रोल रहता है तो धीरे धीरे डायबिटीज़, हर ऑर्गन को खून की ज़रूरत होती है। किडनी को प्रॉपर ढंग से उसकी खून की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं तो उसके कारण से धीरे धीरे किडनी में भी डैमेज हो जाता है, जिसको और किडनी में भी डैमेज होता है, जिसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। अगर आप नहीं ध्यान देते हैं तो किडनी खराब हो जाता है, बाद में तो आपको क्रोनिक रीनल फेल्यूर में चला जाते हैं। बाद में इतना भी होता है कि डायलिसिस करना पड़ता है या फिर उसको ट्रांसप्लांट करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो दिक्कत होता है वो होता है आपके आँख में। आपके डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है। रेटिना में जो खून की नलियाँ जाती हैं उसमें भी डैमेज होता है और इसके कारण से लोग अंधे हो जाते हैं, दिखने में दिक्कत हो जाती है और ये डैमेज परमानेंट होता है। ये जो जितने भी डैमेज मैंने बोले ना, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर हो, चाहे रीनल हो या फिर ये डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये परमानेंट डैमेज होता है। तो इसको प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी होता है। और चौथा जो कॉम्प्लिकेशंस जो बहुत ही कॉमन है, एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन हम लोगों को तो बहुत मिलता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी। नसें, खून की नलियाँ में दिक्कत होने से केवल वहीं पे नहीं, नर्व में भी दिक्कत होता है। क्योंकि जो नर्व, जिसको ठंडा गरम समझने वाला जो नर्व है, उसमें डैमेज होने से आप देखेंगे कि हाथ में, पैर में झिनझिनी हो रहा है, सुन्न हो रहा है, चींटियाँ चल रही है, मूंगियाँ चल रही है, उत्तर महाराष्ट्र में बोलते हैं। इस तरह की दिक्कत होती है और ये डैमेज ये परमानेंट रहता है। कितना बार आप माने अभी एक बार डैमेज हो गया तो आप उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल होता है, वो नहीं होता है। थोड़ा हो सकता है कि दवा गोली देते थोड़ा कंट्रोल हो जाए, लेकिन आप सोचिए कि नॉर्मल हो जाए तो नॉर्मल नहीं होता है। तो ये 4 कॉम्प्लिकेशंस को अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं, इसके साथ-साथ हड्डियों में भी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, जॉइंट में प्रॉब्लम होता है। कितना बार ये न्यूरोपैथी के कारण से डायबिटिक फुट हो जाता है। डायबिटिक फुट मीन्स पैर में सुन्न है, समझ में ही नहीं आ रहा है, इम्यूनिटी नहीं है, अब वहाँ घाव हो गया, इन्फेक्शन हो गया, हड्डियाँ गल जाती हैं और ये घाव अधिकतर समय ठीक नहीं होता है। इसका बाद में तो यही उपाय रहता है कि उसको कट करना पड़ता है, पैर कट करना पड़ता है, एम्पुटेशन करना पड़ता है। तो ये डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर आप इनके नहीं अपने शुगर को ध्यान रख रहे हैं, आप लापरवाही कर रहे हैं, आप अपने अपने खान-पान में, अपने दिनचर्या में, अपने जीवन शैली में, आप अपने रूटीन में सही नहीं हैं, आप सही ढंग से दवा नहीं ले रहे हैं, आप डॉक्टर के प्रिकॉशंस को रेगुलर आप अपना चेकअप नहीं करा रहे हैं। आपको अगर लंबे समय तक डायबिटीज़ है तो आपको अपने हार्ट का, आपको अपने किडनी का, आपको अपने आँख का ज़रूर चेकअप कराना चाहिए। आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन से भी मिलना चाहिए, आपको अपने पैर का ध्यान रखना चाहिए। एक्चुअली डायबिटीज़ मरीज़ों को अपने पैर का
क्या ध्यान रखना चाहिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये सब ध्यान रखें। अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो एक डायबिटीज़ का इंसान भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है और अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। मेरे नेक्स्ट वीडियोस का ज़रूर देखिए, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि क्या आपको सावधानी रखना है अपने पैरों के लिए, ताकि आपकी पैरों में अल्सर ना हो, घाव ना हो, और कौन सी ऐसी तकलीफ़ है जिसके लिए हड्डी के डॉक्टर के पास डायबिटीज़ के मरीज़ आते हैं। धन्यवाद।